हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैशाली ग्रोवर। वेलकम टू माय चैनल क्रेस्ट अचीवर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो आप सबको आता भी है, याद भी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, जो आज के टाइम में तो कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जो पोल्यूशन इतना ज्यादा है। तो हेल्थ जो है वो, इसका मतलब क्या ओनली डिसीज फ्री है? नहीं, हेल्थ का मतलब क्या हो गया कि हमें फिजिकल, सोशल और मेंटली भी फिट होना चाहिए। डिसीज फ्री तो हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ओवरऑल फिटनेस भी चाहिए। तो हेल्थ को अफेक्ट कौन करते हैं? जेनेटिकली एजेंट हो सकते हैं, जेनेटिकली कुछ रीजन हो सकते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। कि यदि आप सुबह उठ के जल्दी जल्दी मॉर्निंग में उठ के वॉक पे चले जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक ही लाइफ मिली है ना, फिटनेस जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन डिसीज। कॉमन डिसीज में आप सबने पढ़ा है, जैसे दो तरह की हो सकती है मेनली, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इसके अलावा कॉन्जेनिटल डिसीज भी है। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस क्या है? यदि कोई डिसीज जो वो ट्रांसमिट हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो वो कैसी है? इन्फेक्शियस। और यदि किसी की किडनी में कोई डिफेक्ट आ गया या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मतलब बॉडी किसी ऑर्गन में इफेक्ट आया, तो जरूरी नहीं वो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में जो इन्फेक्शियस डिसीज है वहां पे मेन फैक्टर होते हैं पैथोजेंस, जो डिसीज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी ऑन करते हैं। जैसे वायरस हो गया, कोविड अभी अभी है ना, सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसके अलावा मलेरिया जो हर साल फैलता है, एनोफेलिस मॉस्किटो। ऐसे ही फंगस से भी हो सकता है, ह्यूमिड का सीजन आता है तो फंगल डिसीज बहुत ज्यादा होने लगती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफॉइड की। टाइफॉइड के लिए है साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरियल डिसीज है। और टाइफॉइड जो है ये मेनली कहाँ से आया? इन्फेक्टेड फूड से, कॉन्टेमिनेटेड वाटर से। इसके लिए हम विडाल टेस्ट कर सकते हैं। निमोनिया और कॉमन कोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉमन कोल्ड और निमोनिया जो है, इनमें से ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम कौन सी है? निमोनिया है। कॉमन कोल्ड जो होता है वो सिर्फ हमारे कंडक्टिंग जो पाथ है सिर्फ वहीं तक इन्फेक्ट करता है, लेकिन निमोनिया हमारे लंग्स तक इन्फेक्शन क्रिएट करता है, एल्वेलाई को, लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है। तो निमोनिया जो है वो ज्यादा डेंजरस है, तो निमोनिया से हमें बचना है। इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंने बोर्ड पे लिख दी है। लिप्स एंड फिंगर नेल्स जो है वो ग्रेइश से ब्लूइश कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये आप इनको नेल्स को देख के आप पहचान सकते हो कि जो नेल्स का कलर है वो थोड़ा सा यदि ग्रेइश से ब्लूइश टर्न में आ रहा है, इसका मतलब वहां पे निमोनिया का इन्फेक्शन हो रहा है। ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड तो है, लेकिन यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, इसके फैक्टर है। कॉमन कोल्ड नॉर्मली हम सबको होता है, बार बार होता है, तो वो है राइनोवायरस। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, वो है मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से फैलता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ये इसकी कुछ स्पीशीज है जो इन्फेक्शन को क्रिएट करती है। जो मेन मलेरिया है उस पे आपका 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मलेरिया का पूरा एक साइकिल आपकी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है। मलेरिया किससे होता है? एनोफिलिस मॉस्किटो से। एनोफिलिस मॉस्किटो जब हमें बाइट करता है तो उसके जो सलाइवा में जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और सबसे पहले अटैक कहाँ होगा? लिवर सेल पे। और उसके बाद आरबीसी में क्या होंगे? गैमेटोसाइट्स फॉर्म हो जाएंगी, गैमेट मदर सेल फॉर्म हो जाएंगी, और वो गैमेट्स फॉर्म करती हैं। ये जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है, ये पूरा जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो फीमेल मॉस्किटो जो है उसको ट्रैप कर लेता है, और वहीं पे जो गैमेटोसाइट होती है वो मैच्योर होती है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वहां पे जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो है आपका कि कौन से 2 होस्ट हैं। तो एक होस्ट है हम लोग और दूसरा है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट कहाँ होगी? आरबीसी के अंदर, और ह्यूमन होस्ट है। तो आपको आइडिया हो गया कि एक साइकिल हमारा यहाँ पर होता है, दूसरा साइकिल जो है वो मॉस्किटो के अंदर ही होता है,
क्योंकि जब मॉस्किटो ने हमारी बॉडी का ब्लड लिया वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था और इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू उसकी बॉडी में क्या चले गए, गैमेटोसाइट्स। तो वहां पर फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और आगे की प्रोसेस हो गई, तो बन गया जाइगोट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेटोसाइट कहाँ होगा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो स्टमक से शुरू होता है और मिडगट तक चला जाता है आगे, तो ये यहाँ पर होगा। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। मलेरिया से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये आप सबको पता ही है, मॉस्किटो नेट लगाना है, ओडोमॉस लगाना है ना, और सबसे अच्छा पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। फिर आता है अमीबोइक डिसेंट्री। अमीबोइक डिसेंट्री जो है ये एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसमें मेन जो है पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प आ सकते हैं, तो यहां से आप इसको पहचान सकते हैं। रिंगवॉर्म एड भी आपने देखी होगी कई बार, मेनली यहाँ पे ह्यूमिड वाले प्लेसेस पे, या जब हम सॉक्स पहनते हैं तो पैरों की फिंगर्स के बीच में, क्योंकि वहां बहुत मॉइस्चर और ह्यूमिड इकट्ठा हो जाता है वहां पे, तो वहां पर फंगल डिसीज के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो बेटर है कि वहां पे उसको ड्राई रखो, उसको उस पर मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होने दो, ह्यूमिड नहीं होने दो उस प्लेस पर। और इसको फैलाने वाले हैं माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। आप सबको आता है, बट क्विक नोट्स के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम एस्केरिसिस। एस्केरिस आपको पता ही है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। मेल और फीमेल एस्केरिस में डिफरेंस मालूम है, फीमेल मेल से लॉन्गर होती है वहां पर, है ना। एस्केरिसिस इंटेस्टिनल पैरासाइट, तो मेनली प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इंटेस्टाइन में। एलिफेंटिएसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यूकेरिया, मलेरिया या बर्केरिया बैंक्रोफ्टी से होता है, तो इसके पैथोजन को याद करना है आपको। मेनली इसमें क्या होता है कि एक जो लोअर लिम्स है वो पूरा एलिफेंट की लेग की तरह एकदम हैवी हो जाता है, तो लगता है वो पूरी अपनी लेग नहीं है, पहचानना मुश्किल है, ऐसे लगता है वो एलिफेंट की लेग है। तो लोअर लिम्स जो है उसमें इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि वो एलिफेंट की लेग की तरह सिमिलर हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है लिम्फ वेसल्स में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी बहुत सारे कोई भी सिम्टम हो सकता है, इसके अलावा और भी सिम्टम्स हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स थे वो मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं ताकि आप उसको क्विक रिकैप कर सकें। तो ये था हमारा कुछ डिसीज का। हमने आगे पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में एड्स और कैंसर के बारे में भी, लेकिन इनमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे टाइफाइड पे मेनली क्वेश्चन आ जाता है, कई बार निमोनिया और कॉमन कोल्ड को कंपेयर करके क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया का जो साइकिल है उस पे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इनको याद कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। फिर आते हैं इम्यूनिटी। इस कोविड के सीजन में सबसे ज्यादा जो हमने सुना वो क्या था, इम्यूनिटी, है ना। इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कैसे बढ़ाए इम्यूनिटी, काढ़ा पियो, हल्दी वाला दूध पियो, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वायरस बैक्टीरिया सबको मार डालेंगे, है ना। तो इम्यूनिटी जो है वो क्या है, डिसीज से फाइट करने की पावर, है ना। नेचुरल भी हो सकती है और हम आर्टिफिशियल तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे अभी हमने ली है, सबने कोविड की वैक्सीन लगवाई है ना। तो इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव भी हो सकती है, एक्टिव इम्यूनिटी एज वेल एज पैसिव इम्यूनिटी। इसके अलावा कुछ इम्यूनिटी जो होती है वो बाय बर्थ हमारी बॉडी के अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं, मतलब बेबी जब पैदा होता है, हम जब पैदा हुए तो पैदा होने के साथ ही हमारी बॉडी में इम्यूनिटी हो गई। सोचो कि हम जो है एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे इतना पोल्यूशन था, इतनी तरह के जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वहां पे सरवाइव करना है, तो नेचर ने हमें ऑटोमेटिक एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की। तो नेचुरल इम्यूनिटी है ये, बाय बर्थ इम्यूनिटी है जिसको हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। एक होती है जो हम एक्वायर करते हैं सराउंडिंग से, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो ये दो तरह की है जिसमें हम एक्वायर करते हैं अपनी सराउंडिंग से। लेकिन जो इननेट इम्यूनिटी है वो 4 मेन टाइप के बैरियर्स इसमें काउंट होते हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
तो फर्स्ट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर लाइक हमारी स्किन, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, तो फिजिकल बैरियर हो गया। इसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यूरिनेटरी जो ट्रैक है, उन सबके ऊपर एक मेम्ब्रेन है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी एक तरह से हमारी बॉडी में क्या कर रही है, प्रोटेक्शन। तो फिजिकल बैरियर हो गया। हम प्याज काटते हैं, आंखों में से आंसू आ जाते हैं ना, ऐसे ही आंख में कोई चीज चली जाए ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं। हम कुछ भी खाते हैं, हमारे पेट में क्या है, स्टमक में HCl, तो वो क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है वो वहां पे। सेलुलर बैरियर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका WBC। सेलुलर बैरियर में लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन जो है PMNL। PMNL क्या है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो हमें फुल फॉर्म भी याद करनी है। फिर आता है साइटोकाइनिन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड जो प्रोटीन्स है, एक तरह से सेल्स हैं, वो क्या है, प्रोटीन इंटरफेरोन्स। तो इंटरफेरोन्स जो है ये भी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो ये सारी वो इम्यूनिटी है जो हमें बाय बर्थ हमें मिलती है, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमें सराउंडिंग से लेनी पड़ती है, राइट। ऐसे ही आप देखते हो, आप पोलियो की हम वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीनेशन हो गई, वो भी एक इम्यूनिटी हो गई, है ना। लेकिन जब स्नेक बाइट हो या मदर मिल्क जो बेबी तक जाता है, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, हमें ये तो पता है एंटीबॉडीज इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वाई शेप स्ट्रक्चर। तो एंटीबॉडी जो है उसकी वाई शेप स्ट्रक्चर होती है, उसमें कितनी चेन्स होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 आपकी हैवी चेन और 2 लाइट चेन। तो टोटल कितनी हो गई, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, है ना। और पेप्टाइड चेन्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, SS बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। तो ये आपका जो क्वेश्चन है नीट में तो आपको हेल्प करेगा, H2L2 और SS बॉन्डिंग। तो ये आपको डायग्राम में भी हेल्प करेगा। एंटीबॉडीज का डायग्राम आपको लर्न करना है, उस पे आपका लेबल डायग्राम आ सकता है। इसके अलावा जो मदर मिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मदर मिल्क इज द बेस्ट फॉर बेबीज। क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटीन विटामिन सब होते हैं, लेकिन मेन क्या है उसमें एंटीबॉडी A होता है। तो एंटीबॉडी A मतलब IgA कोलोस्ट्रोम में प्रेजेंट होता है, और जो बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है सारे सबसे फाइट करने की, सारे माइक्रोब से फाइट करने की। तो ये है हमारा यहाँ तक का टॉपिक। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे इम्यूनिटी को, वैक्सीनेशन और एड्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये सारे नोट कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।